हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ मॉर्फिन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो हम कर रहे थे। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में हमने देखा कि नारकोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि उसका सार क्या है। सार क्या होता है उसका? स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या इस रिंग में प्रेजेंट है। तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर यूजुअली एक फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव होता है। फिनेंथ्रीन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में पढ़ा हुआ है, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं टुगेदर। बट मॉर्फिन में हमारे को क्या दिया हुआ है? OH ग्रुप 3rd पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, और टर्शरी अमाइन हमें दिया हुआ है इधर, और यहाँ पे हमें एक ईथर लिंकेज प्रोवाइड करी हुई है एज इन वी कैन सी इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिनाइल रिंग पे क्या सब्स्टिट्यूशंस हो सकती हैं और क्या मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है फिनाइल रिंग पे, जिसको हम एरोमेटिक रिंग भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एन एरोमेटिक रिंग और फिनाइल रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के लिए। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन एट कार्बन 3 ऑन फिनोलिक OH ग्रुप डिक्रीजेज द एक्टिविटी। तो ये जो OH ग्रुप है ये इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर इस पर कोई मॉडिफिकेशन है तो वो क्या रिजल्ट करता है? डिक्रीज इन एक्टिविटी पे। ठीक है, द मॉडिफिकेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन इथेरिफिकेशन टू मिथाइल ईथर फॉर एग्जाम्पल कोडीन रिजल्ट्स इन 1/10 ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कोडीन का स्ट्रक्चर। कोडीन में क्या होता है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है OH की जगह। O तो है बट H की जगह क्या लग गया? मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या रिजल्ट करता है? 1/10 एक्टिविटी में। 1/10 एक्टिविटी मतलब कि एक्टिविटी जो मॉर्फिन की है वो डिक्रीज हो गई, 1/10 एक्टिविटी उसकी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम सेकेंड मॉडिफिकेशन देखते हैं। ये तो हो गई सबसे पहली मॉडिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है? द C6OH ग्रुप is methylated, esterified, oxified, removed और replaced by halogen। पहले तो सेकेंड मॉडिफिकेशन हो कहाँ रही है? एलिसाइक्लिक रिंग। एलिसाइक्लिक रिंग हम देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक रिंग। ये वाली जो एरोमेटिक नहीं है पूरी तरह से, उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मिथाइलेशन हो रही है, स्टेरिफिकेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और या जहाँ तक कि हेलोजन की से रिप्लेसमेंट भी हो रही है टू गेट मोर पोटेंट एनाल्जेसिक्स, ताकि हमें और पोटेंट एनाल्जेसिक्स मिले। दिस ऑल्सो इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ द कंपाउंड। एक्शन तो इंक्रीज होगा बट उसके साथ टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगी। आपने बहुत कॉमनली सुना है हीरोइन। हीरोइन हम बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन को, जो कि एक एज अ ड्रग अब्यूज़ भी यूज़ किया जाता है। हीरोइन लोग आपने सुना होगा, बड़े बड़े फिल्म्स में आपने देखा होगा हीरोइन का एक वो अलग से वो रैकेट चलाते हैं जिसमें उसको सेल किया जाता है। तो वो भी एक ड्रग ही है, नार्कोटिक ड्रग ही है। तो देखिए एसिटाइलेशन में क्या हुआ? जैसे आपको मैंने ऊपर बताया हीरोइन, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप की वो हो गई एडिशन अबव में और यहाँ नीचे दोनों साइड। एसिटाइल ग्रुप क्या? C+O CH3 हमारा लग गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हीरोइन। फिर इसकी जब मिथाइलेशन हो गई तो दोनों जगह मिथाइल लग गया। तो जैसे हमने कोडीन में देखा था एक जगह लगा है, यहाँ पे दोनों जगह मिथाइल लग गया। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का नाम आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ही कॉमन है ये। ओके, तो अब इसके बाद ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? मॉर्फिनोन मतलब कि डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप यहाँ पे लग गया, इसको हम बोलते हैं मॉर्फिनोन। ठीक है, तो ये सब जो सब्स्टिट्यूशन हुई इससे क्या हुआ है? ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है एनाल्जेसिक का, और साथ साथ में टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हुई है। अगर आप सार विद एग्जाम्पल्स देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा एंड यू विल गेट obviously more marks than the theory you are writing. Medicinal chemistry is all about structures.
फिर उसके बाद ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट एलिसाइक्लिक रिंग का। दूसरा पॉइंट क्या है, द सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड एट पोजीशन 8th पोजीशन गिव्स राइज टू मोर पोटेंट ड्रग्स, फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोकोडीन। तो डाईहाइड्रोकोडीन में क्या हुआ, यहाँ से डबल बॉन्ड जो हमने पहले देखा था ये वाला, ये हट चुका है, ठीक है। तो इसके क्या होगा, ओवरऑल जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा, सैचुरेशन हो गई। पहले अनसैचुरेटेड था, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन हट गई और सैचुरेट हो गया कंपाउंड, इसके वजह से क्या होगा, वो मोर पोटेंट बन गया। फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोकोडीन। आप ऐसे कर सकते हैं, एक एक एग्जांपल भी आप चाहे याद रखें। फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोकोडीन क्या इंडिकेट करता है कि ये, और इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ OH ग्रुप एट पोजीशन 14 इंक्रीजेज एक्टिविटी। पोजीशन 14 पे, यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस करते हैं हम OH ग्रुप तो ओवरऑल एक्टिविटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल 14 हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोमॉर्फिन। अब ब्रिजिंग ऑफ C6 एंड C14 गिव्स अ कंपाउंड कॉल्ड इट्रोपिन। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इट इज़ इट्रोपिन। तो ये क्या कर रहा है, इट्रोपिन दे रहा है। यहाँ पे ब्रिजिंग बन रही है किसमें, 6 और 14th कार्बन पे ब्रिजिंग बन रही है, उसको हमें रिजल्ट होता है इट्रोपिन ड्रग, ठीक है, जो कि पोटेंसी इंक्रीज होती है, इसकी भी पोटेंट होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मॉडिफिकेशन एट टर्शरी नाइट्रोजन एटम। अ टर्शरी अमाइन इज यूजुअली, अमाइन नहीं आएगा यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, दिस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, इज यूजुअली नेसेसरी फॉर द ओपियोइड एक्टिविटी। रिप्लेसमेंट ऑफ 3 डिग्री नाइट्रोजन विद बल्कियर ग्रुप रिजल्ट्स इन एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल नार्कोटिक और एंटी नार्कोटिक में फ़र्क क्या है, नॉन नार्कोटिक्स जिसको हम बोलते हैं, यही फ़र्क है कि यहाँ पे जब हम बल्कियर ग्रुप लगा देते हैं एन, जो टर्शरी हमारी नाइट्रोजन है, जब उसके साथ बल्कियर ग्रुप लाइक एलाइल ग्रुप और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो भी है, जब हम ये लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट एक्शन शो होएगा। जो हमें पहले एगोनिस्ट था वो अब एंटागोनिस्ट हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सार। और ये आप अगर विद एग्जांपल्स ऐसे विद स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू।